एक पुरअसरार जंगल जहां एक ऐसा खफिया दरवाजा छुपा था जो सिर्फ चांदनी रात में जाहिर होता था, और एक गरीब लड़की आयशा जिसे अचानक जंगल के अंदर से अजीब नीली रोशनी नजर आई। जैसे ही वो अंदर गई, उसके सामने एक बड़ा जादुई दरवाजा जाहिर हो गया। लेकिन इसी वक्त एक खतरनाक जादूगर भी इस ताकत को हासिल करने के लिए आ पहुंचा। क्या आयशा इस जादुई ताज की ताकत से जंगल को बचा पाएगा या सब कुछ हमेशा के लिए तारीकी में डूब जाएगा? इस हैरत अंगीज कहानी को आखिर तक जरूर देखें। बहुत जमाना पहले एक दूर दराज रियासत में एक पुरअसरार जगह थी जिसे चांदनी जंगल कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक खफिया जादुई दरवाजा छुपा हुआ है। ये दरवाजा सिर्फ एक खास रात को जाहिर होता था। इसी जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में एक यतीम लड़की आयशा रहती थी। आयशा को चांदनी रातें बहुत पसंद थीं। वो अक्सर जंगल के किनारे बैठकर चांद को देखा करती थी। एक रात उसे जंगल के अंदर से नीली रोशनी नजर आई। आयशा हैरान हो गई। आयशा हैरान हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर जाने लगी। जंगल के अंदर हर चीज जादुई रोशनी से चमक रही थी। अचानक उसके सामने एक बड़ा सुनहरी दरवाजा जाहिर हो गया। दरवाजे पर अजीबो गरीब जादुई निशानात बने हुए थे। दरवाजे के बीच में एक नीला चमकता हुआ पत्थर लगा हुआ था। दरवाजे के अंदर एक खूबसूरत जादुई बाग था। बाग में हर तरफ जगमगाते दरख्त और रोशन फूल थे। अचानक एक चमकती हुई रोशनी जाहिर हुई। उस रोशनी में से एक खूबसूरत परी सामने आई। परी ने मुस्कुराकर आयशा को देखा। परी ने कहा कि आयशा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इस बाग में एक जादुई ताज छुपा हुआ है। ये ताज सिर्फ एक नेक इंसान को मिल सकता है। लेकिन इसी वक्त जंगल में एक खौफनाक आवाज गूंजी। वो बदकार जादूगर ज़ारक था। ज़ारक कई सालों से इस ताज को ढूंढ रहा था। इसने जंगल को तारीकी में बदल दिया। आयशा थोड़ी डरी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। परी ने उसे हौसला दिया। आयशा आहिस्ता आहिस्ता ताज के करीब गई, और जैसे ही उसने ताज को छुआ, पूरा जंगल रोशनी से भर गया।
اس روشنی نے زارق کے جادو کو توڑ دیا اور زارق ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ پری بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ کو بھی اس واقعے کا پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے عائشہ کو انعام دیا۔ اور اسے چاندنی جنگل کی محافظ بنا دیا۔ اور آج بھی چاندنی راتوں میں اس جنگل میں جادوئی روشنی چمکتی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو عائشہ اور چاندنی جنگل کی یہ جادوئی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنا پیارا سا کامنٹ ضرور لکھیں، اور مزید خوبصورت پریوں کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم جلد ایک اور جادوئی کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔